इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब। बहुत शुक्रिया जी उसको वक्त देने के लिए। कहेगा कि इस वक्त सदर ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी है किस कदर बाइस तशवीश है। उनका कहना है कि ईरान के साथ MOU अब ख़त्म हो चुका है। अहमद सईद मिन्हाज साहब, आप सुन सकते हैं हमें? अहमद सईद मिन्हाज साहब, जिस तरह के हमने अभी सदर ट्रंप का बयान भी चलाया, उन्होंने स्टेटमेंट दी है और कहा है कि ईरान के साथ MOU अब ख़त्म हो चुका है। किस कदर ये बाइस तशवीश है स्टेटमेंट? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना पीस प्रोसेस हो रहा था उसके ऊपर उसके दौरान इस तरह की स्टेटमेंट का आना, ऑफ कोर्स ये अमन की तरफ जो ये खिता जा रहा था वो उसके लिए खासा ये एक अलार्मिंग चीज है। लेकिन ये बात को दिमाग में रखें कि जब भी आप माजी में देखें 28 फरवरी से लेकर अब तक, और स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर होने वाले जो डायलॉग हो रहे थे उसके अंदर भी जो इस तरह की पेसिमिस्टिक काइंड ऑफ या अलार्मिंग काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से आती रही है। लेकिन चूंकि ये एक दिन की बात नहीं है, इस लॉन्ग प्रोसेस जो पिछले 47-48 साल की जो एक खलीज दोनों ममालिक के दरमियान, स्पेशली ईरान और US के दरमियान हायला, और जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं इसराइल और ईरान के दरमियान, उनको बिल्ड होते हुए या जो ग्लेशियर है जिसके ऊपर मिसट्रस्ट का एक इतनी बर्फ पड़ चुकी है उसको पिघलाने में वक्त तो जरूर लगेगा। अब से 2 दिन पहले से हम देख रहे हैं कि जिस तरह का फ्यूनरल हुआ है जो आयतुल्लाह खमेनी साहब का, और उनका फ्यूनरल देख के भी प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से खासी इलॉजिकल किस्म की स्टेटमेंट्स आई थी जो गुस्सा दिलाने वाली थी, और जो वहां पर बर अमेरिका के जो नारे लगे हैं उन्होंने जरूर फ्रस्ट्रेट किया होगा प्रेसिडेंट ट्रंप को। लेकिन आई एम श्योर कि कतर और पाकिस्तान जो अपनी कोशिशें इस पर जारी रखे हुए है, इस तरह की स्टेटमेंट्स माजी में भी आती रहे, इसको वो नहीं किसी किस्म का इम्पैक्ट डाल सकेगी जो ये प्रोसेस चल रहा है। इसको JD वेंस जिस तरह अपनी कोशिशें कर रहे हैं, इवन कुशनर जो है वो खासे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अटैच नजर आते हैं और उनकी पोजीशन के साथ अपने आप को लाइन करते हैं। उनकी जानिब से भी कोई खातिर ख्वाह जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के हक में या उनके साथ खड़े होने की शवायद इस वक्त मिल नहीं रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो ना सिर्फ को इस पीस प्रोसेस को सबोताज करेगा या कम से कम उसको डिले जरूर करेगा, और इसराइल के अंदर और स्पेशली जो न्यू कॉन्स हैं वाशिंगटन के अंदर, वहां पर इसको खासी पजीराई मिलेगी। लेकिन ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती है, क्योंकि आप डिप्लोमेसी भी जब भी आप एंगेज करते हैं तो आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की तलाश में रहते हैं, और कल फ्यूनरल को देखते हुए पूरे दुनिया के अंदर इस वक्त अमेरिका का जो इंप्रेशन है वो फर्दर डाइल्यूट हुआ है। तो लिहाजा उसको रीगेन करने के लिए या अपने इंप्रेशन को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट, इस तरह की स्टेटमेंट का आना जो है वो कोई उम्मीद के खिलाफ नहीं है, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि कतर और पाकिस्तान मिलकर जो बैकडोर डिप्लोमेसी इसका चल रही है, जिसमें कि कुछ ब्रेक मिला था, लिया गया था बिकॉज ऑफ द फ्यूनरल, उसको दोबारा से जो है वो पटरी पे वापस डालेंगे, एंड आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम जरूर निकलेगा। पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो ईरान के साथ खड़ी हुई नजर आती है, बिकॉज उनका जो जिस किस्म का लॉस हुआ है, स्पेशली जिस तरह बच्चियों की शहादतें हुई थी तेहरान के अंदर, उसको लेकर भी, और जिस तरह से अब नया हर्मुज जब खुला है और दोबारा से इन्फ्लेशन या जो एक हम रिसेशन की तरफ दुनिया जा रही थी उसको जो ब्रेक लगी है, अब मैं नहीं समझता कि इवन जो उसके वेस्टर्न अलाइज हैं वो भी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अपने आप को लाइन करेंगे। तो इस तरह बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब जी ने गुफ्तगू करने के लिए।